कई बार जब हम आपस में वार्तालाप करते हैं या कई लोगों से मिलते हैं, तो ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, आप नास्तिक हैं, आस्तिक हैं? तो हम इस बात पर आज विचार करने की कोशिश किया जाएगा कि जो मनुष्य है, जन्म से नास्तिक या आस्तिक, इसके अलग-अलग पहलू को भी समझेंगे और हमको स्वयं देखना है, विचार करना है, सोचना है, क्या वाक़ई में मैं जन्म से नास्तिक हूँ या आस्तिक हूँ? ये मानव परिवार आस्तिक है या नास्तिक है? तो सबसे पहले यह प्रश्न का उत्तर ढूँढने से पहले ये समझते हैं कि हम नास्तिक को कैसे परिभाषित करते हैं और आस्तिक को कैसे परिभाषित करते हैं। फिर तब हम विचार करेंगे कि जो मैं, ये जो मानव परिवार है, क्या नास्तिक है या आस्तिक है, या क्या निष्कर्ष निकलता है। तो देखिए, जो आस्तिकता है, इसके नाना प्रकार की परिभाषाएं मिल जाएंगी। आपको अपने अपने ढंग से लोग परिभाषा देने का प्रयास करते हैं। 10 भी इसको सर्च किया, ढूंढा, तो आस्तिकता की परिभाषा जो मिली है, क्या है? आस्तिकता एक वह दृष्टिकोण है जिसे व्यक्ति ईश्वर अर्थ या आत्मा या परमात्मा या किसी सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व में विश्वास रखता है। तो ऐसे सारे लोग को आस्तिक कहा जाता है, या उन सारे व्यक्तियों का दृष्टिकोण आस्तिक हो सकता है जो किसी सुपर शक्ति या ईश्वर, परमात्मा, आत्मा जैसे किसी अस्तित्व के होने में विश्वास करते हैं। ऐसा उनका मानना है कि कोई एक ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, कोई सर्व सबसे ऊंची एक शक्ति है, ऐसा कोई अस्तित्व है। ऐसे विचारधारा को, ऐसे प्राणी को, ऐसे मानव को जिनका ऐसा मानना है कि कोई एक अस्तित्व है, कोई शक्ति है जो सर्वोच्च है, और वो सर्वोच्च शक्ति को नाना प्रकार से नाम दिया गया है। कोई आत्मा कहता है, परमात्मा कहता है, ईश्वर कहता है, अल्लाह कहता है, गॉड कहता है। तो ऐसे किसी भी एग्जिस्टेंस को मानने वाले लोग, जिनका ऐसा दृष्टिकोण है, उनको आस्तिक या थीस्म भी कहा जाता है। सो आस्तिक वह व्यक्ति है जो मानता है कि ब्रह्मांड की रचना किसी सर्वोच्च शक्ति, जिसको आप परमात्मा कह रहे, ईश्वर कह रहे हो, के द्वारा की गई। एक ऐसी कोई एंटिटी है, कोई ऐसा एक शक्ति या परमात्मा अस्तित्व में है जिसने ये ब्रह्मांड को बनाया। ईश्वर संसार की नियमित या संचालित करता है, और इस पूरे संसार को जो चलाने वाला है, बनाने वाला है, हर गतिविधियों करने वाला एक वो जो सर्वशक्तिमान परमात्मा या ईश्वर है, वो करता है। या मानव जीवन और नैतिकता पर ईश्वर का प्रभाव होता है। ऐसा मानना है कि मनुष्य की पूरी नैतिकता या उसका जीवन एक ईश्वर के सहारे है। एक ईश्वर बनाता है, पालता है, चलाता है, बनाता है। ये मनुष्य, मनुष्य का जीवन, संसार,
हर गतिविधियां एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक कोई ऐसी सर्वोच्च शक्ति जो अस्तित्व में है, वो करती है। तो ऐसा दृष्टिकोण जिस भी पुरुष का है, जिस भी मानव परिवार का है, तो उसको कहा जा सकता है कि उसका दृष्टिकोण आस्तिकता की है। तो अब हम विचार करें, क्या मैं इस इज्म आस्तिकता के परिभाषा को सही मानता हूं, या मुझे भी लगता है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये संसार है, ये मनुष्य है, ये जीव जंतु हैं, इन सबको बनाने वाला, चलाने वाला, खिलाने वाला, जिंदा रखने वाला एक कोई ईश्वर है। अगर ऐसी मेरी धारणा है, कोई भी ऐसी धारणा है कि कोई ईश्वर है, कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है, कोई पुनर्जन्म है, कोई स्वर्ग है, कोई नरक है, ये सारी में से कोई भी मान्यताएं आपको लगता है कि ऐसी हैं, तो आप मानिए कि आप आस्तिक हैं। आप आस्तिकता के दृष्टिकोण से जीवन जी रहे हैं। तो ये हुई आस्तिकता, कि ऐसे व्यक्ति या मानव जिसको ऐसा लगता है कि कोई आत्मा, परमात्मा या कोई सर्वोच्च शक्ति या गॉड है, जो मानव को, जीव जंतुओं को, संसार को, ब्रह्मांड को बना रहा है, चला रहा है, खिला रहा है, जिंदा रखे हुए है। तो ऐसे दृष्टिकोण वाले मानव परिवार को आस्तिक या थीसिज्म कहा जाता है। अगर कुछ विशेषताएं देखें, तो वो एक ईश्वर में, परमात्मा में, आत्मा में, कोई शक्ति में विश्वास करता है। एक या एक से अधिक ईश्वरों में वो विश्वास करता है। कई लोग टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, आध्यात्मिकता भी। जीवन में आध्यात्मिकता के सिद्धांतों का महत्व, कोई लोग मानते हैं कि अध्यात्म नाम की कोई चीज है, स्पिरिचुअलिज्म नाम की कोई चीज है। ये भी पाया जाता है आस्तिक लोगों में। एक तो कोई आत्मा, परमात्मा जैसे शक्ति में विश्वास करना, और दूसरी आध्यात्मिक एक जगत को, लोग कहते हैं एक सांसारिक जगत है, एक आध्यात्मिक है, परलौकिक है। ऐसा है कुछ आध्यात्मिक, आत्मा, परमात्मा, स्पिरिचुअलिज्म, जिसमें स्वर्ग, नोर, नरक, मुक्ति, मोक्ष और एक नैतिकता की बात होती है कि सही गलत का आधार ईश्वर या धर्म ग्रंथों से लेना है। ऐसे भी लोगों का मानना है कि इंसान के जीवन में जो सही और गलत का जो निर्णय है, ये परमात्मा के आधार पर है, या जो आपके परमात्मा के नाम पे जो धर्म ग्रंथ इंसानों ने बनाया है, उससे नैतिकता आती है। ऐसा मानना है लोगों का कि नैतिकता मेरे जीवन में परमात्मा के अस्तित्व से, धर्म ग्रंथों की किताबों से आती है। और ऐसे जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसकी प्रार्थना, उपासना, ईश्वर से संबंधित संबंध से ईश्वर से संबंध स्थापित करना या आशीर्वाद मांगना। और ऐसा भी देखा गया है, जो परिवार आस्तिक है, वो प्रार्थना करेगा, पूजा करेगा, चर्च जाएगा, मंदिर जाएगा, उपवास करेगा, नाना प्रकार के व्रत रखेगा, और ऐसी धारणा बनाएगा, ये पूजा पाठ, व्रत, नेम, उपवास करने से उसके जीवन में नैतिकता आएगी, उसके जीवन में सुख आएगा, उसको पुण्य मिलेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा, उसको मुक्ति मिलेगी। तो ऐसी अगर धारणाएं आमतौर पर आस्तिकता में पाई जाती है। वो ईश्वर, परमात्मा, आत्मा में विश्वास करेगा, स्वर्ग नरक में विश्वास करेगा, आध्यात्मिक आत्मा, परमात्मा में विश्वास करता है। वह मानता है कि मेरे जीवन में नैतिकता केवल परमात्मा या धर्म ग्रंथों से आ सकती है, और ये नैतिकता लाने के लिए उसे इस परमात्मा को
खुश करने के लिए वो प्रार्थना करता है, उपवास करता है, जिससे उसका मानना है कि जीवन में समृद्धि आएगी, जीवन में धन आएगा, जीवन में यश मिलेगा, जीवन में मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, यश मिलेगा। ऐसी परिकल्पना मानव परिवार रखता है। तो ऐसी ये मुख्य तरह से ये विशेषताएं या गुण पाए जाते हैं आस्तिक दृष्टिकोण वाले मानव परिवार के पास। अगर हम देखें तो आस्तिकता में भी कई तरह के प्रमाण हैं। कई लोगों का मानना है कि एक ही ईश्वर में विश्वास करना। उनका मानना है कि सिर्फ एक ही ईश्वर है। उनको बोलते हैं एकेश्वरवादी या मोनोथिसिस। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि बहुवेदी अर्थात अनेक देवताओं में विश्वास। आप देखेंगे तो कोटि कोटि प्रकार के लाखों करोड़ों नाम के देवी देवता आपने भारत में देखा। कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई महेश्वर है, कोई विष्णु है, कोई काली है, कोई दुर्गा है, कोई ये है, कोई यो। 3600 प्रकार के देवी देवता भी मानते हैं। आप देखेंगे एक होंगे सर्वेश्वरवादी लोग, जो ईश्वर को ही संपूर्ण ब्रह्मांड मानना उनका है। वो कहते हैं पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर ही है, ईश्वर का ही है, ईश्वर ने ही बनाया है। लोग ऐसे लोग कहते हैं कण कण में परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही है। तो आप आस्तिकता में भी हो सकता है कि एक ईश्वर को मानने वाले हो, अनेक ईश्वर को मानने वाले हो, उस संपूर्ण को ही ईश्वर मानने वाले। इसमें नाना प्रकार के डिस्कशन भी आ सकते हैं कि अगर संपूर्ण ब्रह्मांड ही कण कण में परमात्मा है, ईश्वर है, तो आज मानव परिवार का क्या रोल है? अगर सब कुछ परमात्मा ही करता है तो एक मनुष्य दुखी क्यों है? एक छोटी सी बच्ची रो क्यों रही है? छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार, उत्पीड़न, एक जात के नाम पे सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। ये कौन करता है? क्या परमात्मा करता है? क्या परमात्मा हिंसा को बढ़ावा दे रहा है? तो आज अगर जो संसार की हालत को देखें, कितना इंसान दुखी है, परेशान है, चिंता में है। लोगों को किसी के घर में खाने का था है, किसी के घर में खाने खाने की दिक्कत पड़ी है, किसी को पहनने को कपड़े नहीं, कोई भीख मांग रहा है, कोई अय्याशी कर रहा है। तो जो मानव परिवार की अगर इस अवस्था को देखें, तो जो सो कॉल ये सुप्रीम पावर ईश्वर, आत्मा, परमात्मा की धारणा के ऊपर प्रश्न लगता है, क्वेश्चन खड़ा किया जा सकता है। तो ये अनेक प्रकार की कह सकते हैं, ये मोस्टली जो एथिक, जो आस्तिक अपने आप को कहते हैं, किसी एक कैटेगरी में आते हैं। या एक ही ईश्वर में विश्वास करना, या अनेक देवी देवताओं परमात्मा में विश्वास करना, या पूरे ब्रह्मांड को ही, कण कण ही में परमात्मा का होना, संपूर्ण का संपूर्ण जीवन, जीव जगत परमात्मा के द्वारा बनाया जाना, परमात्मा से बना, परमात्मा ही होना। तो ये आप देखेंगे तो आमतौर पर आस्तिकता में ये प्रकार देखे जाते हैं। सो आप कह सकते हैं मोटा मोटा आस्तिक वह व्यक्ति
या जो मानता है कि ये दुनिया सिर्फ एक संयोग से नहीं, बल्कि एक सर्वोच्च ईश्वर, आत्मा, परमात्मा जैसे शक्ति के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा, या किसी ऐसे कल्पित भगवान के द्वारा संचालित किया जाता है। अगर ऐसा मानव के अंदर कोई ऐसी विचारधारणाएं हैं, ऐसा सोचता है, ऐसा मानता है, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति आस्तिक है। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं कि हम नास्तिक किसको कहते हैं। नास्तिकता भी वह एक दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति किसी ईश्वर, आत्मा या कोई अलौकिक सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व को नहीं मानता है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसका दृष्टिकोण है कि संसार में कोई एक ईश्वर या परमात्मा या आत्मा या कोई सर्वशक्तिमान कोई शक्ति अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसे को नास्तिक कहा जाता है। तो नास्तिक वह व्यक्ति है जो यह कहता है कि ईश्वर का अस्तित्व साबित नहीं है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा मानना है नास्तिक का, अगर वो ईश्वर, अगर वो शक्ति, अगर वो आत्मा, अगर वो परमात्मा कोई है, तो साबित भी होना चाहिए, प्रूफ भी होना चाहिए। अगर है तो उसकी कोई मास, कोई वेलोसिटी, कोई वजन, कोई लंबाई, कोई चौड़ाई, कोई हाइट, कोई कुछ तो प्रैक्टिकल प्रूफ कैसे माना जाए, सबूत क्या है। तो नास्तिकता का विश्वास है, जो नास्तिक है उनको उनके द्वारा परमात्मा उनके तथ्यों पे साबित नहीं हो पाता, तो वो इनकार करते हैं कि ऐसा कोई अस्तित्व एग्जिस्ट करता है। वो अभी की बात करते हैं, आज अभी साबित नहीं हो पा रहा है, तो मानना है कि अभी ऐसा कोई ताकत, ईश्वर, परमात्मा का एग्जिस्टेंस नहीं है। ब्रह्मांड की रचना व संचालन प्रकृति के नियमों से समझा जा सकता है, और जो पूरा ब्रह्मांड है, संसार है, इसको बनाने का, चलने का, चलाने के लिए नास्तिक व्यक्तियों का मानना है कि ये प्रकृति के नियमों से चलता है, संचालित होता है। ये नियमबद्ध, प्रकृति एक नियमबद्ध, एक तरीके से स्वसंचालित है। प्रकृति स्वतः अपने नियम से बनाती रहती है। तो इस प्रकृति के नियम को बनाने वाला, कोई चलाने वाला, कोई सर्वशक्तिमान, कोई परमात्मा, कोई आत्मा, कोई ईश्वर, ऐसा है नहीं, क्योंकि वो साबित में नहीं होता, क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं। प्रॉब्लम नास्तिकता के साथ है कि वो ऐसे किसी अस्तित्व को पाते नहीं, अस्तित्व को, ऐसे कोई सर्व ईश्वर, आत्मा, परमात्मा इस चीज को अस्तित्व में होना नहीं दिखता, उनको पाया नहीं जाता है। और इसीलिए उनका प्रश्न होता है कि परमात्मा की जो एग्जिस्टेंस है, इसके ऊपर प्रश्न है कि वो शायद है ही नहीं, क्योंकि वो साबित नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से। आज मानव परिवार ने नाना प्रकार के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बना लिए हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वो साबित नहीं हो रहा, उसके अस्तित्व की होने की परिकल्पना भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि किसी भी चीज के, किसी भी एनर्जी के होने के लिए उसका होना जरूरी है, होने के लिए मेजरमेंट चाहिए। अब बिना मेजर किए मैं कैसे कह सकता हूं कि है, बिना सबूत के, बिना साबित हुए उसके अस्तित्व को कैसे मान लो कि है। इसीलिए वो इनकार करते हैं। जो बात आती है जीवन की, नैतिकता की, समाज की, ऐसा मानना है कि मनुष्य के द्वारा ये नैतिकता आ जाती है।
आप जैसे समाज में, ग्रुप में, घर में रहते हैं, तो नैतिकता का नियम, कानून, कायदा मनुष्य निर्मित करता है। मनुष्य स्वयं इसके लिए तरीके, साधन बनाता है, जिससे मानव के अंदर नैतिकता आती है। तो ये ऐसा विचार है नास्तिक लोगों का। अब नास्तिकता की कुछ मुख्य बातें समझते हैं कि ईश्वर के विश्वास का अभाव। नास्तिक ईश्वर, आत्मा या देवताओं के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। सो नास्तिक परिवार का सबसे पहले ये आता है कि जो भी ये ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, देवी है, देवता है, इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये अस्तित्व में ही नहीं है। तो इसीलिए उनको विश्वास करने की बात नहीं आती। दूसरा, तर्क व विज्ञान के आधारित दृष्टिकोण रखते हैं। जो नास्तिक लोग हैं, उनका मानना है कि मेरे पास रीजनिंग है, मेरे पास लॉजिक है, और आज साइंटिफिक मेरे पास दृष्टिकोण है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, साइंटिफिक टूल है। सो इनसे वो दुनिया के वैज्ञानिक सिद्धांतों, प्रमाणों और तार्किक सोच से समझने का कोशिश करते हैं। तो कहते हैं इस दुनिया को, नैतिकता को, परमात्मा को, ईश्वर को, अस्तित्व को, ब्रह्मांड को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उसके सबूत से, उसके तर्क से समझा जाता है, जाना चाहिए, बजाय कि विश्वास करने के होगा। तो नास्तिकता पूरी तरह से तर्क और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर जीवन जीने की पद्धति है। स्वतंत्र नैतिकता। नास्तिक मानते हैं कि नैतिकता मनुष्य की समझ, समाज व मानवीय गुण मूल्यों से आती है, किसी धार्मिक उपदेश से नहीं। और जो मेरी मानव की नैतिकता है, नास्तिकों का मानना है कि हमारे ह्यूमनिज्म से, हमारे मनुष्य की समझ से आती है। हम मनुष्य सब समाज में रहता है, अपने मूल्य और गुणों से ये नैतिकता आ जाती है। नैतिकता किसी भी धार्मिक ग्रंथों या उपदेशों से नहीं आती है इंसान के जीवन में। अलौकिक तत्वों का खंडन। नास्तिकता का मानना है इस संसार में कोई भी चमत्कार, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक जैसा कोई सिद्धांत का प्रमाण के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन सभी चीजों को हम चमत्कार कहते हैं, या आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग नरक। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका कोई प्रमाण नहीं, कोई साइंटिफिक वे नहीं जिससे सिद्ध किया जा सकता। नास्तिकता का मानना है कि मैं जीवन में, अगर मेरे पास समझ की कमी है, नॉलेज की कमी है, हम प्रकृति के नियम को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं हम उसको चमत्कार का नाम दे रहे हैं, कहीं आत्मा का, पुनर्जन्म का, परमात्मा का, ईश्वर का। तो नास्तिकता में ये माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि इंसान का ना समझ, जहां तक अभी हमको कोई समझ नहीं है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर, वही गॉड, वही स्वर्ग है, वही नरक है, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। जहां तक वैज्ञानिक सिद्धांत उपलब्ध हैं, वहां तक ईश्वर, परमात्मा, चमत्कार, स्वर्ग, नरक जैसी कोई चीज नहीं। अब इसमें भी नास्तिकता के अगर हम प्रकार देखें, तो कुछ सैद्धांतिक नास्तिक होते हैं। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा जैसा कोई चीज या एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ही नहीं है। ये सैद्धांतिक नास्तिक लोग होते हैं। कुछ लोग व्यवहारिक नास्तिक होते हैं। वो धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं करते, पर यह दावा भी नहीं करते कि ईश्वर, आत्मा का अस्तित्व असंभव है। कुछ नास्तिक ऐसे हैं, कहते हैं ठीक है, अभी मैं किसी धर्म
कर्म, परमात्मा, ईश्वर को नहीं मानता हूं, उन्हें किसी क्रियाकर्म को, कर्म कांड को मैं नहीं करता हूं, लेकिन इस बात को भी मैं नहीं इनकार कर सकता हूं कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि अभी वो साबित नहीं हो रहा। आज के युग तक सब जितने भी प्रमाण हैं, उनसे कोई ऐसी सर्वोच्च शक्ति जो संसार को चलाने वाली है, बनाने वाली है, जिसको परमात्मा, आत्मा कहिए, उनका अस्तित्व नहीं है। और कुछ लोग वैज्ञानिक नास्तिक होते हैं, विश्व की उत्पत्ति और नियमों को विज्ञान के द्वारा समझाते हैं और ईश्वर, आत्मा को अनावश्यक मानते हैं। तो नास्तिकता अगर वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से लगे तो उनका मतलब है कि हर चीज को इंसान वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा समझा जा सकता है। वो एक प्रकृति का नियम है, एक नेचुरल लॉ है। उस लॉ को जब तक हमें नहीं पता होता है, तभी तक कोई ईश्वर, आत्मा, परमात्मा का अस्तित्व होता है। जैसे ही मेरे पास वैज्ञानिक उपकरण, सिद्धांत आ जाते हैं, वही परमात्मा गायब हो जाता है, वही ईश्वर गायब हो जाता है। तो ऐसा नास्तिकता के रूप है। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि नास्तिक वह व्यक्ति है जो ईश्वर, आत्मा में विश्वास नहीं करता और मानता है कि दुनिया या जीवन को समझने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण व तर्क पर्याप्त हैं। तो नास्तिकता का जो आधार है वो वैज्ञानिक एविडेंस है और रेशनल थिंकिंग है। अगर जो हमारे तर्क, रेशनल थॉट्स और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साबित होता है, वही सत्य है। जो साबित नहीं होता है उसको मैं इनकारता हूं, उसको नहीं मानता हूं कि है नहीं। तो ये रही नास्तिकता की परिभाषा और आस्तिकता की परिभाषा। अब हम विचार करते हैं, क्या ये मानव परिवार जन्म से नास्तिक है या आस्तिक? तो इसके अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, कल्चरल पर्सपेक्टिव, और एक होता है फिलोसफर, दार्शनिक दृष्टिकोण। सो इस प्रश्न को कि मनुष्य, ये पूरे मानव जाति, क्या जन्म से ही नास्तिक पैदा होती है या आस्तिक पैदा होती है? तो इसके सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव लेकर के आंसर समझना पूरी तरह से नहीं होता। तो अलग अलग दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, कल्चरल दृष्टिकोण से भी और फिलोसफिकल दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। तो हम देखते हैं कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जो इंसान है वो नास्तिक होता है या आस्तिक होता है। इसी तरह से कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या है और दार्शनिक पर्सपेक्टिव क्या है। फिलोसफिकल हमारे जो रिसर्चर है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम दार्शनिक को देखें या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बायोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर बात करता है। वो कहता है कि जो हमारी बायोलॉजी है, जैसे हमारे बॉडी का संरचना है, तो मनुष्य का मस्तिष्क, क्योंकि आस्तिकता, नास्तिकता का संबंध मेरे माइंड से, मनुष्य के मस्तिष्क से है, और जन्म से जो मनुष्य का जो माइंड है ना, वो पैटर्न और एजेंसी को खोजने के लिए तैयार होता है। इसका मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है, या आप हैं या हम हैं, तो जो हमारा माइंड है, जो भी कुछ घटनाएं होती हैं उनमें सीक्वेंस, एक पैटर्न को जानने के लिए, समझने के लिए वो क्वेश्चन खड़ा करता है, क्यूरियोसिटी करना करता है, पूछता है। उसको, उसके अंदर ऐसे लालच है, लालसा है, उत्सुकता है कि वो चीजों को समझना चाहता है। ये हमारी बायोलॉजिकल
हमारे माइंड का केमिकल है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये मनुष्य को कि बाय डिफॉल्ट पैदा होते ही जो मनुष्य के मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट होता है वो क्यूरियोसिटी से होता है। वो क्यूरियस होता है चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए। सो बच्चे जन्म से अपने आसपास के कारण और किसने किया जैसे प्रश्नों को खोजने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये बाई कोई भी छोटा सा बच्चा है, उसके आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं वो कोशिश करता है वो जानने के लिए, समझने के लिए, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कैस क्या कारण है। तो ये जो समझने की जो प्रवृत्ति है, जो जिज्ञासा है, ये जन्म से होती है हर इंसान के मस्तिष्क में, माइंड में, मन में। उदाहरण के तौर पर देखें, बच्चा किसी अचानक आवाज, कोई अचानक सी आवाज हो गई, पर यह मान लेता है कि किसी ने आवाज की, भले वहां कोई हो या ना हो। अगर आप यहां बैठे हो, अचानक कोई आवाज आई, तो तुरंत आप सोच देते हैं कि किसी ने आवाज की होगी, कोई है वहां या कुछ किया है। आपको स्पष्ट है चाहे नहीं, लेकिन पहले ये परिकल्पना आ जाती है कि किसी ने जरूर किया होगा आवाज, कोई गया है, कोई गुजरा है। तो ये हमारी मेंटल दृष्टिकोण है, ये हमारा ऐसा संरचना है। कुछ भी घटनाएं घटती हैं तो हम उसके ऊपर जिज्ञासु पैदा करते हैं कि हुआ कैसे, किसने किया, कौन किया। और इसको ही न्यूरोसाइंस में कहते हैं हाइपर एक्टिव एजेंसी डिटेक्शन डिवाइस या HADDA। मनुष्य जन्म से किसी अदृश्य शक्ति की संभावना को मानने की ओर स्वाभाविक रूप से झुकता है, लेकिन उस शक्ति का नाम भगवान, प्रकृति, ऊर्जा, देवी देवता आदि यह समाज सिखाता है। तो जो जब इंसान पैदा होता है तो जो उसका मस्तिष्क है, उसकी ऐसी संरचना है कि कोई भी घटनाएं घटती हैं तो ऐसा सोचता है, ऐसा मानता है कि वो किसी कारण से हुआ है, कुछ तो है करने वाला कोई। क्या कारण है, क्यों हुआ, ये जानने की तरफ उसका झुकाव रहता है। वो जानना चाहता है कि घटनाएं घटित कैसे हुई, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। ये हमारा बायोलॉजिकल जो मस्तिष्क है उसकी प्रक्रिया है। वो उत्सुक है चीजों को जानने के लिए, वो जानता नहीं है। अब यहीं पे जो हमारा समाज होता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, उस उत्सुकता का नाम भगवान, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति की ऊर्जा, देवी देवता सिखा देते हैं, दे देते हैं। कोई बच्चा किसी ने प्रश्न किया, ये सूरज कैसे बना, हम कैसे बने। अब हमारे पास जवाब नहीं होता है, समाज कहता है परमात्मा ने किया, भगवान ने किया। तो जो ईश्वर का, परमात्मा का, प्रकृति का, ऊर्जा का, देवी देवता का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो समाज ने पैदा किया है अज्ञानता के कारण। क्योंकि वो बच्चे को समझा नहीं सकता, बच्चे को बता नहीं सकता, खुद भी उसको नहीं पता, वैज्ञानिक उपकरण नहीं अवेलेबल है उसको दिखा पाए, प्रूफ कर पाए। तो जो मानव की अज्ञानता है, वहां से पैदा हुआ है ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, देवी देवता। और यह आस्तिकता होना नहीं है, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव टेंडेंसी। तो विज्ञान के हिसाब से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो इंसान है उसका जो मस्तिष्क है
उसका बाय डिफॉल्ट जो संरचना है वो आस्तिक होना नहीं है। उस उसको कॉग्निटिव टेंडेंसी है, वो जिज्ञासा है उसके पास, वो खोजने के लिए, वो जानने के लिए, वो समझने के लिए। और इसी जिज्ञासा को लोग आस्तिकता कई बार कह देते हैं कि बचपन से आस्तिक। ये आस्तिकता नहीं है। बचपन में आपको कोई नहीं ज्ञान है, न आत्मा का, न परमात्मा का, न ईश्वर का, न देवी का, न देवता का, न पुनर् का, न जन्म का। ये सारे शब्द आपको आपका समाज देता है, धार्मिक गुरुओं, पीर पैगंबरों देते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा से बच्चे से पूछिए पहाड़ क्यों है, बताइए ये पहाड़ क्यों है। बच्चा कहता है किसी ने जानवरों को छुपने के लिए बनाया। उसने पहाड़ देखा, तब बच्चे के पास अचानक एक उत्तर आया, किसी ने तो ये पहाड़ बनाया जिसे कि जानवर, एनिमल यहाँ छुपते हैं या रहते हैं। तो बच्चा जो होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, ऐसा मानता है कि दुनिया डिजाइंड है, कि कुछ बना है तो इसके पीछे कारण है, कोई कारण है जिसकी वजह से। और यहीं पे जो जो ऐसी दृष्टिकोण है, जो हमारी, जो बुद्धि की ऐसी संरचना है कि वो जानना चाहता है कि ये जो हुआ, कोई ना कोई किया या किसी ने किया, ये कैसे हुआ। इस उत्सुकता को जो हमारा समाज है ना, वो कह देता है कि ये आस्तिक है। यहां से आस्तिकता की नींव आ गई, क्योंकि उसको पूछा गया पहाड़ क्यों है। उसको क्लियर नॉलेज नहीं है कि पहाड़ कैसे बना, किसके लिए बना, कब बना, क्यों बना, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। लेकिन फिर भी बच्चा कह सकता है कि ये किसी ने बनाया है इसको छुपने के लिए। तो जो ये अज्ञानता, क्लियर ज्ञान ना होने से, पूरी तरह से समझ ना होने से इंसान के जीवन में एक विश्वास, एक आस्था नाम की चीज पैदा होती है कि कोई ना कोई किया होगा। तो इस थॉट को लोग कई बार बच्चे को यह कह देते हैं। बच्चा यह नहीं कहता कि ये भगवान ने बनाया है, यह समाज सिखाता है। कभी बच्चा नहीं कहेगा कि ये समाज, परमात्मा ने, ईश्वर ने या किसी और ने बनाया है। ये हमारे जो माता पिता, गुरु, स्कूल, कॉलेज, दृष्टि, बुक्स, किताबें, टीवी, मोबाइल, ये सब नॉलेज भर देते हैं कि ये परमात्मा ने बनाया। आइए, जो भी कहता है कि ये परमात्मा ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, उसके पीछे भी उसका आधार है अज्ञानता। क्योंकि उसको नहीं पता, क्योंकि साइंटिफिक टूल अवेलेबल नहीं, रिसर्च अवेलेबल नहीं, जिससे वो साबित कर पाए कि कैसे हुआ। तो जब साबित नहीं होता है, जहां अज्ञान होता है, और माता पिता बड़े ये नहीं कह सकते बच्चों से, बच्चा बच्चा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये क्यों बना है, किसने बनाया, कैसे बना। आप खोजना, आप पता करना, आप अपने इस क्यूरियोसिटी को पैदा रखने दो। अब पता करो कैसे हुआ, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता, मैं नहीं जान पाया। ये एज ए समाज, एज ए टीचर, एज ए गुरु, एज ए माता पिता, हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मुझे नहीं पता, अभी तक मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अपने अहंकार वश कि मैं बड़ा हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, मैं धर्म का ठेकेदार हूं, मुझे क्यों नहीं पता हो सकता। तो झूठा दावा ठोक देते हैं कि भगवान ने बनाया, कोई स्वर्ग नोक है, कोई मुक्ति है, कोई मोक्ष है, कोई परमात्मा है। ये धर्म के जितने शब्द हैं, ये केवल और केवल अज्ञान, अज्ञानता को प्रमाणित करते हैं। क्योंकि इनका कोई भी शायद वैज्ञानिक प्रमाण अवेलेबल नहीं है।
तो ये कह सकते हैं, जन्म से जो बच्चे के अंदर आदत होती है, ढूंढने की आदत होती है, जानने की आदत होती है, जिज्ञासु होता है। तो बच्चा जन्म से जिज्ञासु होता है। वो खोजना चाहता है, जानना चाहता है कि ये हकीकत क्या है, सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है। तो कह सकते हैं, मनुष्य जन्मजात से नास्तिक नहीं होता, मनुष्य जन्मजात से आस्तिक भी नहीं होता। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि मनुष्य पैदा होते ही, जन्म से, न ही आस्तिक होता है न ही नास्तिक होता है। मनुष्य जन्मजात से अदृश्य शक्ति की संभावना को मानने की प्रवृत्ति रखता है, और इसी को, यह एक हमारा कॉग्निटिव बायसनेस है। और जो परिवार है, जो समाज है, ये सिखाता है कि कोई ईश्वर है, कोई धर्म है, कोई पूजा है, कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है। ये संसार को समाज व परिवार सिखाता है। संसार व समाज की अज्ञानता का उपज है नास्तिकता और आस्तिकता। नास्तिक होने के लिए भी, आस्तिक होने के लिए भी समाज की सिखलाई है। ये दोनों ही सब समाज के द्वारा सिखाए गए हैं। तो प्रश्न, जन्मजात मनुष्य आस्तिक नहीं होता है और नास्तिक भी नहीं होता। जन्मजात इंसान इच्छुक होता है, जानने की जिज्ञासा रखता है, सत्य को जानने की जिज्ञासा रखता है, क्या है हकीकत। और किसी चीज की सच्चाई, हकीकत केवल और केवल प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, सबूतों के द्वारा जाना जाता है, तंत्र प्रूफ के द्वारा जाना जाता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य जन्मजात आस्तिक नास्तिक नहीं, बल्कि जिज्ञासु होता है। जन्मजात आस्तिक नास्तिक नहीं होता है, वो जिज्ञासु होता है, क्यूरियस पैदा होता है सत्य को जानने के लिए। और सत्य केवल और केवल प्रमाणों से जाना जाता है, सबूतों से जाना जाता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा जाना जा सकता है। अब एक दूसरा पर्सपेक्टिव है कल्चरल, हम किस इलाके में, घर में, परिवार में रह रहे हैं, इसका दृष्टिकोण क्या। इसके पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य जन्मजात नास्तिक या आस्तिक नहीं होता है, बल्कि समाज, परिवार, भाषा, परंपरा, धार्मिक माहौल के आधार पर आस्तिकता नास्तिकता बनाया जाता है। तो जो हमारे कल्चरल वैल्यू है, सांस्कृतिक जो प्रभाव है, उसके अनुसार भी इंसान पैदा होते ही ना आस्तिक होता है ना नास्तिक होता है। जबकि ये डिपेंड करता है कि किस समाज में आप रहते हैं, कौन से परिवार में हो, कौन सी भाषा बोली जा रही है, क्या परंपरा चल रही है, क्या धार्मिक माहौल आपके पास है। उस माहौल के आधार पर आप आस्तिक होते हो या नास्तिक होते हो। जैसे कि परिवार एक होती है, एक तरीका होता है कि फैमिली कल्चर। हम जनरली, एक बच्चा होता है अपने परिवार, एक घर परिवार में जन्म लेता है, तो उसकी जो पहली है वो धार्मिकता की पहचान, परिवार क्या है, आपकी फैमिली की कल्चर क्या है। सो मनुष्य जन्म से धर्म नहीं जानता है, उस परिवार उसे नाम, भाषा, संस्कार और धार्मिक पहचान देता है। तो अगर आप धार्मिक हैं तो ये आपको परिवार ने दिया है। पैदा होते समय आपके पास न नाम है, न भाषा है, न संस्कार है, न कल्चर है। उदाहरण के तौर पर, अगर हिंदू परिवार में बच्चा जन्मा तो पूजा सीख गया, आरती सीख गया, राम कृष्ण शिव महाभारत पचासों कहानियां सीख गया। अगर एक मुस्लिम परिवार में बच्चा जन्मा तो नमाज, अल्लाह, कुरान की शिक्षाओं को सीखा।
अगर एक बच्चा ईसाई की परिवार में जन्मा तो चर्च, बाइबिल, जीसस वो सीख गया। तो जो बच्चा पैदा होता है उस किस परिवार में है, वो पहचान आपको परिवार देता है। वो संस्कार, वो भाषा, वो लैंग्वेज, वो जगह आपको देती है। अगर मान लो कोई बच्चा बौद्ध परिवार में जन्मा तो ध्यान, करुणा, बुद्ध के उपदेश सीखेगा वो। तो कह सकते हैं धर्म या आस्था जो भी आपकी है ये जन्मजात नहीं होती है, बल्कि सीखी हुई सांस्कृतिक चीजें हैं। तो जो भी आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, मुक्ति, मोक्ष, ये जन्मजात नहीं है। आप जिस परिवार में पैदा होते हैं, परिवार के अंदर जो संस्कृति है, जो भाषा है, जो रीति है, रिवाज है, उससे आप सीखते हैं। दूसरा होता है हमारे समाज का माहौल। जो माहौल आपको मिलता है वो आस्था का रूप देता है। जैसे कि आप जहां रहते हैं वहां की संस्कृति यह तय करती है कि आस्तिकता प्रबल होगी या नास्तिकता। तो ये आस्तिकता नास्तिकता आपके माहौल पे, कि आप कैसे लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या आपके दोस्त सर्किल हैं, माता पिता किससे आपको मिलवाते हैं, कौन सी किताबें आप पढ़ते हैं, कौन सा टीवी सीरियल देखते हैं, कौन सा मोबाइल देखते हैं। तो ये जो आपका माहौल है, जिस माहौल में आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सुन रहे हैं, यह माहौल डिसाइड करता है कि आप आस्तिक हैं कि नास्तिक है। तो ये जन्म जात नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे भारत है, तो यहां धर्म और आस्था का गहरा प्रभाव संस्कृति के हिसाब से बच्चे हमारे मंदिरों में त्योहार, मंत्रों, परंपराओं से जुड़ जाते हैं। अगर आप भारत की धरती में है तो उसके हिसाब से उसका धर्म, आस्था, नास्तिकता, आस्तिकता आएगा। अगर आप किसी दूसरे सऊदी अरब में पैदा हुए तो धार्मिकता, धार्मिक नियम, समाज ढांचे उस कंट्री के, उस देश के अनुसार हो जाएंगे। अगर आप जापान में पैदा हुए, यहां लोग धार्मिक से ज्यादा सांस्कृतिक रूप से सिद्धो बुद्ध परंपराओं को पालन करते हैं। तो आप बौद्धिक होते। अगर कुछ हमारे कंट्रीज हैं जैसे कि सेकुलर कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, अगर ऐसे कंट्री में आप रहते हैं, पैदा हुए, तो यहाँ मोस्टली रूप नास्तिक के हैं। तो सांस्कृतिक वहां का प्रभाव नास्तिकता है। तो नास्तिकता और आस्तिकता कई बार आपके माहौल के ऊपर, माहौल से सीखते हैं, आप कह सकते हैं। नास्तिकता भी सीखी जाती है, आस्तिकता भी सीखी जाती है, आप किस माहौल में रह रहे हैं। तो कह सकते हैं हमारे माहौल ये तय करता है कि आपकी दिशा क्या है। आप नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, या आपके सांस्कृतिक कल्चरल माहौल का प्रभाव है। आप किस देश में पैदा हुए, उस देश के अंदर कौन से भाषा, प्रकृति, परंपरा, रीति रिवाज, माता पिता, ये सारे माहौल मिल करके आपको बनाता है आस्तिक या नास्तिक। तो कह सकते हैं कई बार होता कि सांस्कृतिक विद्रोह कभी कभी नास्तिकता को पैदा करता है। अब जिस रीति रिवाज परंपरा में आप रह रहे हैं और वहां पे ऐसे कुछ गतिविधियां देख रहे हैं जिससे आप प्रभावित नहीं हो रहे, उसका विद्रोह कर रहे हैं, तो उससे भी कई बार नास्तिकता पैदा होती है। कई लोग कई लोग धार्मिक परिवार में जन्म लेकर बाद में नास्तिक या अज्ञेयवादी बन जाते हैं। यह सांस्कृतिक सीमाओं के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। तो कई बार आप ऐसे घर में, परिवार में जन्म लिए
जहां पे आप धार्मिकता फैली हुई है, आस्तिकता फैली हुई है, लेकिन आप उसका विद्रोह करते हैं। हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं, या उससे कुछ फायदा आपको नहीं हो रहा है, तो आप उसका विद्रोह करते हैं, उसको मना करते हैं, उससे लड़ते हैं। तो आउटकम आता है कि आप नास्तिक हो गए या अज्ञेयवादी हो गए। आपको पता ही नहीं कि ईश्वर है या नहीं है। मैं आस्तिक हूं या नास्तिक हूं, दोनों से भी परे अज्ञेयवादी। एक होता है अज्ञेयवादी, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता कि वो आस्तिक हैं कि नहीं पता कि नास्तिक है। वो अपने आप को बोलते अज्ञेयवादी हैं। वो कंफ्यूजन में है। कभी वो इनकार भी नहीं करते कि परमात्मा नहीं है, वो इनकार स्वीकार भी नहीं करते कि परमात्मा है। वो परिस्थिति के हिसाब से जब सिचुएशन बनती है तो आस्तिक हो जाते हैं, जब परिस्थिति बनती है तो नास्तिक हो जाते हैं। तो उनका कोई अपना रिसर्च, कोई अपना सैद्धांतिक प्रमाण नहीं, कोई अस्तित्व नहीं उनके पास। तो ऐसे लोग को कहा जाता है अज्ञेयवादी। और सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अपने आप को कभी नास्तिक कहेंगे, अपने आप को कभी आस्तिक कहेंगे, कभी कहेंगे मैं दोनों ही नहीं हूं क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं। उदाहरण के तौर पर, जो बहुत एक अच्छी सी आप बुक भी पढ़े होंगे, रिचर्ड डॉकिंस का। ये वैज्ञानिक एंड दार्शनिक थे और इनका जन्म धार्मिक परिवार में जन्मे, लेकिन बाद में ये बन गए नास्तिक। इनका अपने पुस्तक भी बड़ा होगा। तो ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि भारत में युवा परिवार की परंपराओं से सवाल खड़ा करते हुए नास्तिक या तार्किकवादी होते हैं। तो जो हमारे कंट्रीज में है, जनरली युवा जो हमारे रीति रिवाज परंपराओं के ऊपर जो सवाल खड़ा करते हैं, जो प्रश्न खड़ा करते हैं, इसके बाद उनके अंदर तार्किकता आती है या नास्तिकता आती है। भारत में जनरली लोग आस्तिक होते हैं क्योंकि वो कल्चर है, वो परिवार है। लेकिन इसके परंपराओं में कुछ खामियां, कुछ बुराइयां, जब हम तर्क करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो वहां से नास्तिकता पैदा होती है। तो कह सकते हैं नास्तिकता भी एक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया हो सकती है। हो सकता है कि कई लोग अपने आप को नास्तिक कहते हैं। हो सकता है नास्तिक कहने का कारण यह है कि जिस रीति रिवाज परंपरा को फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ खामियां हैं, या उनके तर्क पे साबित नहीं हो रहा, उनके तर्क को पूरा नहीं कर रहा है, यह असैद्धांतिक है, अवैज्ञानिक है। इसका वो जस्ट विरोध करने के वजह से वो नास्तिक हो गए। तो जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो मनुष्य न जन्मजात आस्तिक या नास्तिक दोनों नहीं होता है। और जो परिवार, भाषा, समाज, परंपरा व्यक्ति को आस्तिक बनाता है। अगर आप आस्तिक हैं तो आप आस्तिक नहीं हैं। आप जिस परिवार में, जिस भाषा में, जिस समाज में, किस देवी देवता में पैदा हुए, उसकी वजह से आप आस्तिक बने। नास्तिकता भी परंपरा या संस्कृति के विरुद्ध विकसित होने वाली सीख है। तो आस्तिकता भी आप सीखे हैं परिवार से, नास्तिकता भी उसके विरुद्ध में आपने सीखा है। धर्म एक आस्था नहीं, एक सांस्कृतिक पहचान है। तो कोई कहते हैं धर्म एक आस्था, एक रिलीजन, जन्मजात, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सिंपल आपकी एक संस्कृति की पहचान दिखाता है कि आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं। विभिन्न संस्कृतियां अलग अलग प्रकार से विश्वास पैदा करती है। तो आप इस पूरे धरती पे नाना प्रकार की संस्कृति, कल्चर, नाना प्रकार की भाषा और तरीके, जीने के तरीके, माता पिता के पालन पोषण करने के तरीके, इन संस्कृति से विकसित होता है आपका मन, मस्तिष्क। और उसके बाद आपकी जो संस्कृति हो के हिसाब से अगर देखें तो मनुष्य आस्तिक या नास्तिक सीखता है या होता नहीं। तो अगर आप किसी घर में पैदा हुए हैं तो आपके संस्कृति के प्रभाव के अनुसार देखेंगे आप आस्तिकता नास्तिकता सीखते हैं, आप होते नहीं हैं। जन्म लेकर के नहीं आते। आप जन्म के साथ ना आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं।
जन्म से न कोई ईश्वर परमात्मा का कॉन्सेप्ट होता है, ये भी नहीं होता कि नहीं होता है। आप जिज्ञासु कर रहे होते हैं। तो सांस्कृतिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इंसान नास्तिकता और आस्तिकता सांस्कृतिक प्रभाव के कारण सीखता है। अगर हम तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू ले, जो हमारे दार्शनिक पर्सपेक्टिव क्या है, फिलोसफिकल अगर हम पर्सपेक्टिव देखें तो इनका क्या मानना है कि जो इंसान है वो नास्तिक या आस्तिक किस कैटेगरी में आता है। तो ज्यादातर दार्शनिकों का मानना है कि मनुष्य जन्मजात न तो आस्तिक है न नास्तिक, बल्कि जन्मजात न्यूट्रल होता है या अनजाना होता है या जिसके पास नॉलेज नहीं होता है। सो आस्तिकता नास्तिकता बाद में तर्क, अनुभव, समाज, संस्कृति से विकसित होती है। तो ये जो हमारे दार्शनिक लोग हैं उनका ये मानना है, बहुत सारे दार्शनिक सीधे मानते हैं कि जन्मजात इंसान नास्तिक होता है, कुछ लोग मानते हैं जन्मजात आस्तिक होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो फिलोसफिकल लोग हैं उनका मानना है कि इंसान जो पैदा होता है उस समय न उसके पास नास्तिकता होती है न ही आस्तिकता होती है, बजाय उसके पास एक अज्ञान होता है, अनजाना और न्यूट्रल होता है, उसे कुछ भी नहीं पता ईश्वर है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, स्वर्ग नरक है या नहीं है। वो बोलते हैं अज्ञान, अनजाना, सीखने की भाव के साथ पैदा होता है। ऐसे माइंड की ट्यूनिंग है कि वो सीखने तो चाहता है लेकिन पहले से कुछ जानता नहीं। इसको बोलते हैं कि ज्ञान का ना होना। अब इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव है। एक में अगर ह्यूमन नेचर अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो बहुत से दार्शनिकों का मानना है कि मनुष्य जन्म से न तो ईश्वर को जानता है और न ही ईश्वर को इनकार करने की क्षमता होती है। अगर आप पैदा हुआ बच्चा तो ये नहीं कह सकते परमात्मा है या नहीं है, वो ये भी नहीं कह सकता कि परमात्मा है, क्योंकि वो परमात्मा शब्द को ही नहीं जानता, वो ईश्वर को ही नहीं जानता कि ईश्वर भी कोई चीज है, वस्तु है, खाने की चीजें, पीने की चीजें क्या है। तो न वो जानता है और न ही इस पोजीशन में होता है कि वो इनकार करे कि ऐसा नहीं होता है। नहीं होने के लिए भी तो तर्क चाहिए, सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए। सो दार्शनिकों का मानना है कि जो हमारा ह्यूमन नेचर है इसके हिसाब से इंसान जन्म से न ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। जब जानता ही नहीं तो उसे स्वीकार कैसे करेगा और उसको इनकार कैसे करेगा। तो इसमें एक दार्शनिक हुए हैं जॉन लॉक। उनका एक कहना है कि मनुष्य का दिमाग जन्म के समय ताबुला रासा, खाली स्लेट होता है। तो जब इंसान पैदा होता है तो जो हमारा मस्तिष्क है बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है, उसके ऊपर जो जो भी आप लिखें वो लिख जाता है। अर्थात मनुष्य जन्मजात ना तो आस्तिक ना ही नास्तिक, ज्ञान बाद में भरा जाता है, एकदम खाली प्लेट है। अब उसके ऊपर आप नास्तिकता भर दीजिए, आस्तिकता भर दीजिए, अज्ञेयवादी भर दीजिए, धार्मिकता भर दीजिए, भरता कौन है? परिवार, समाज, सोसाइटी। दूस अगर और बात करें उदाहरण के तौर पे, तो एक नवजात शिशु, उसको मंदिर मस्जिद चर्च नहीं जानता है, ईश्वर आस्तिकता नास्तिकता का विचार नहीं समझता है। तो इस दृष्टिकोण से धार्मिक पहचान एक सीखी हुई चीज है। अर्थात जो जन्म से इंसान पैदा हुआ उसको कुछ भी नहीं पता। तो ये जो धार्मिकता पहचान है, आस्तिक है नास्तिक है, ये है वो है, ये सीखना पड़ता है। अब जो चीज सीख लो, नास्तिकता सीख लो, आस्तिकता सीख लो, भगवान सीख लो, परमात्मा सीख लो। अब एक दूसरा होता है अस्तित्ववादी दर्शन के हिसाब से क्या परिभाषा है। तो अस्तित्ववादी के अनुसार मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, फिर जीवन में को अर्थ देता है।
अर्थात इसका मतलब कि कहना चाहते हैं ये कि पहले मनुष्य का एग्जिस्टेंस ही नहीं, वो अस्तित्व में आता है, पैदा होता है। जब पैदा होता है तो उसके जीवन को फिर वो अर्थ देने की कोशिश करता है, उसको मीनिंग देने की कोशिश करता है, उसको वैल्यू देने की कोशिश करता है, तब वो सीखता है। ऐसे में एक फिलोसफर हुए जया पॉल सार्त्र। ये क्या कहते हैं, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और अर्थविहीन होता है। जब पैदा हुआ तो किसी भी बर्डन के साथ नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, और उसका जीवन में अर्थ कुछ भी नहीं होता है। कोई उसका ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई फिलोसफिकल नहीं, कोई आइडिया नहीं कि मुझे ये बनना है, आस्तिक बनना है, नास्तिक बनना है, बड़ा बनना है, छोटा बनना है। वो स्वतंत्र और अर्थविहीन, वैल्यूलेस, कोई जीवन का महत्व नहीं होता, कोई जीवन का इंपॉर्टेंस नहीं होता। इंसान जन्म से स्वतंत्र और अर्थविहीन पैदा होता है, और उसके बाद जब जीवन मिल गया तब वो उसको अर्थ देता है, उसमें विश्वास करता है। ईश्वर, नास्तिकता सब मनुष्य बाद में अपने से चुनता है। सो मनुष्य के अंदर जो नास्तिकता हो या आस्तिकता हो, मनुष्य के जीवन के बाद जो अर्थहीन है, अर्थविहीन है, उसके बाद इंसान अपने चुनाव से अपने आप को बनाता है, आस्तिक, नास्तिक या कुछ भी। एक अस्तित्ववादी दर्शन भी होता है। सो अस्तित्ववादी दर्शन का क्या है कि बच्चा जन्म से अर्थ, ईश्वर या नियम को नहीं जानता है। तो इस जो बच्चा पैदा हुआ उसको नहीं पता कि जीवन में अर्थ क्या है, ईश्वर क्या है, नियम क्या है। बजाय वो धीरे धीरे अपने अनुभव, दुख दर्द, चुनाव, दुनिया की व्याख्या के आधार पर अपनी एक आस्था बनाता है। तो ये मानना है कि बच्चा अपने अनुभव से, दुख दर्द से, चुनाव से, दुनिया कैसे उसको व्याख्यान कर रही है। दुनिया मतलब उसके माता पिता पिता, गुरुजन, शिष्य, समाज, सोशल मीडिया क्या उसको व्याख्या दे रही है, उसके आधार पर वो सीखता है। तो इनके अनुसार है कि आस्तिकता, नास्तिकता दोनों मनुष्य के बाद की व्याख्याएं हैं। अगर आप आस्तिक बने, नास्तिक बने, आप पहले जीवन में आए, जीवन में कोई अर्थ नहीं था, फिर आपने अर्थ दिया उसको, आस्तिकता का, नास्तिकता का। तो ये व्याख्यान है जीवन को बयान करने का। इसी तरह से कुछ रेशनलिस्ट होते हैं, फिलोसफर, उनका कहना है कि जो लॉजिक है ना, जो रीजन है ना, तर्क, ये सर्वोच्च माना जाता है रेशनलिस्ट का। और इनमें काफी माने जाने रेशनलिस्ट हुए हैं कांट। इनका कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व तर्क से न सिद्ध किया जा सकता है, न खंडन। तो कहते हैं जितने भी रेशनलिस्ट लोग हैं, अगर वो चाहे कि अपने रीजन से, तर्क से ईश्वर को कोई सिद्ध कर दे या खंडन कर दे, दोनों ही संभव नहीं। क्योंकि जो हमारी मस्तिष्क है, जो मानव की बुद्धि की कैपेसिटी है, वो लिमिट है। क्योंकि मेरी बॉडी लिमिट है, मेरे मस्तिष्क की कैपेसिटी लिमिट है, तो मैं उसको तर्क से केवल शायद साबित नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इनका मानना है कि जन्मजात रूप से मनुष्य ना ही आस्तिक होता है, ना ही नास्तिक, बल्कि एग्नोस्टिक लाइक स्थिति में होता है। उसे कुछ भी नहीं पता, अज्ञान, उसको अननोन की अवस्था में होता है, उसे नहीं पता ये सब क्या चीज है, वो सीखेगा दुनिया में। तो दार्शनिकों के अगर अनुसार माने तो अगर जो मनुष्य का जो दृष्टि है, नहीं वो आस्तिक है, न ही वो नास्तिक है जन्मजात। हाँ, वो न्यूट्रल होता है, वो यूनिफॉर्म्ड होता है, और वो जिज्ञासु होता है। उसे नहीं पता कुछ भी, उसे अज्ञान की तरह होता है, और बल्कि वो क्यूरियस होता है जानने के लिए। तो जो हमारी आस्तिकता है वो कैसे आती है? आस्तिकता आती है धर्म, संस्कृति, परिवार, परंपरा, भावनाओं और चमत्कारी अनुभव से। अगर ये आपके आसपास
परिवार, समाज, घर, पास धार्मिक एक्टिविटी हो रही है, सांस्कृतिक एक्टिविटी है, परिवार में कुछ घटनाएं घट रही हैं, इनसे आपके अंदर आस्तिकता आ जाती है। और नास्तिकता तर्क, विज्ञान, प्रश्न, आलोचन, क्रिटिसिज्म और वैचारिक स्वतंत्रता से। अगर आपके जीवन में रीजनिंग अपनाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, प्रश्न करते हैं, आलोचन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, अगर ये गतिविधि आप करते हैं तो आपके अंदर नास्तिकता आ जाती है। आस्तिकता आती है मानने से, कि मैं मान लिया धार्मिकता को, मैं मान लिया कि अपने परिवार को, माता को, पिता को, गुरुजन को, जो भी एक्टिविटी हो रही है हम उसको मानते गए, तो मानने से बन गया आस्तिकता। और नास्तिकता आया, प्रश्न किया, तर्क लगाया, ये सही है कि गलत है, ऐसा संभव है कि नहीं है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको चेक करना चाहे, प्रूफ करना चाहे, ऐसा कोई प्रमाण है। तो जब ऐसे क्यूरियोसिटी करता है तो जितने भी आस्तिकता, धार्मिकता जो असत्य होती है, जो अज्ञान होती है, जो अज्ञानता के बेस पे होती है, वो नास्तिकता के प्रश्नों से ढह जाती हैं, और जो जन्म होता है वो नास्तिकता का होता है। तो अगर नास्तिकता आस्तिकता के ऊपर आती है, कह सकते हैं पहले आस्तिक हैं, उन्होंने कुछ ऐसी धारणाएं मान ली कि ये है, परमात्मा है, ईश्वर है, आत्मा है, स्वर्ग है, नरक है, मुक्ति है, पुनर्जन्म है। अब इसके ऊपर अगर किसी ने प्रश्न किया, तर्क लगाया, रीजन ढूंढा, प्रमाण मांगने की कोशिश किया, प्रूफ करने की कोशिश किया, और वो नहीं हुआ, नहीं हुआ, तब नास्तिकता खड़ी हो जाती है। तो ओवरऑल जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मानना है कि दोनों जन्मजात नहीं है, ना आस्तिकता ना नास्तिकता, बल्कि मन का निर्मित एक दर्शन है। जो सा आप मैं अपना मन का एक निर्मित मन को कैसे बनाते हैं, आपका कंस्ट्रक्शन मन का कैसे हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपका दृष्टिकोण क्या है। तो अगर दोनों को हम एक साथ देखें, नास्तिकता और आस्तिकता को, तो मोटा मोटा कहा जाता है कि नास्तिकता का अर्थ है जो ईश्वर आत्मा आदि को नहीं मानता है, आस्तिकता का अर्थ है जो कि आत्मा ईश्वर को मानता है, मानना है दोनों में, राइट। तो इसके हिसाब से देखें तो आस्तिकता और नास्तिकता दोनों ही सीखी जाती है, जन्म से नहीं आती है। तो कोई कहे कि हम जन्म से आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, दोनों आपको सीखना पड़ता है। जो सीख लीजिए, आस्तिकता सीख लीजिए, नास्तिकता सीख लीजिए। अब दोनों सीखी कैसे जाती है? एक हमारे रीति रिवाज, धर्म, परंपरा से मान मान के आप सीख जाते, मानते गए, मानते गए, मानते गए, सीख गए। एक हुआ कि नहीं, अब उस पर प्रश्न किया, तर्क लगाया, वैज्ञानिक शोध किया, रिसर्च किया, प्रमाण करने की कोशिश किया, पता चला तो नास्तिक हो गया। क्योंकि वो जो मान्यताएं हैं वो ढह जाती हैं, प्रश्न करते ही दधाती हैं, वो नास्तिकता पैदा हो जाती है। तो कह सकते हैं बच्चा आस्तिक बनता है कैसे? सीख करके, मान करके। अगर बच्चा आस्तिक परिवार में जन्मे तो पूजा करना सीख जाता, आरती करना सीख जाता, नमाज करना, ग्रंथ पढ़ना, भजन पढ़ना इत्यादि, और त्योहार मनाना, संस्कार, धार्मिक रीतियां, कुरीतियां सीख जाता है। और बड़े बुजुर्गों को की जो भी मान्यताएं हैं, उनके माता पिता, पिता के पिता, पूर्वज जो मानते चले आ रहे हैं, उनकी मान्यताओं को मानने लगता है। तब यह सब देख करके वह आस्तिक बन जाता है। तो आस्तिकता आपकी आती है बड़े बुजुर्गों, पूर्वजों की मान्यताओं को मानने से, उनके त्योहार को मनाने से, उनके संस्कार को पालन करने के, उनके धार्मिक गतिविधियों को पालन करने से, पूजा, आरती, नमाज, वंदना जो भी है, जो भी परिवार में हो रहा है, इन सबको मानने से आपके अंदर आस्तिकता आ जाती है। तो आस्तिकता आप सीखते हैं अपने परिवार से,
समाज से, गुरुजन से, विद्यालय से, स्कूल से, दोस्तों से, मित्रतों से जब सुन के सिर्फ अब मानने मानने लगते हैं। मानने मानने से आती है आपके जीवन में आस्तिकता। आप देख लीजिए, आपने माना होगा आस्तिकता का। आत्मा, आपने माना है कि आत्मा होती है। कृष्ण ने कहा है, धर्म ग्रंथों में कहा है, माता पिता ने कहा है, किसी ने कहा परमात्मा, आपने माना है। रीति रिवाज माना है। तो आस्तिकता सीखी जाती है मान करके। मानने से आस्तिकता आ जाती है। मानते जाओ, आप आस्तिक हो जाओगे, धार्मिक हो जाओगे। कोई मान लो कि हाँ नरक होता है, कोई मान लो स्वर्ग होता है, किसी को मुक्त मुक्त होना है, किसी को मोक्ष प्राप्त करना है। ये सारी मान्यताएं आपको आस्तिक बनाती है। अगर आप मानते हैं कि कोई आत्मा है, आप आस्तिक हो गए। मानते हैं कि परमात्मा है, आस्तिक हो गए। आप मानते हैं कि कोई पुनर्जन्म है, आस्तिक हो गए। आप मानते हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, स्वर्ग नरक कोई चीज है, आप आस्तिक हो गए। आप मानते हैं कि आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मान लिए, आप आस्तिक है। तो आस्तिकता मानने से सीखी जाती है। तो बच्चा अपने परिवार में धर्म सीखता है, जन्म से लेकर के नहीं आता। अब देखते हैं कि बच्चा नास्तिक कैसे बनता है। ये बाद में सोच समझ कर बनता है। कैसे? नास्तिकता बाद में विकसित होती है। और कैसे होती है? तर्क करने। अब आप तर्क करने लगते हैं, पूछने लगते हैं, परमात्मा है, कहां है, क्या करता है, किसने उसको बनाया, कहां रहता है, ये दुख क्यों बनाया, सुख ये तर्क करते हैं। और तर्क में आपकी आस्तिकता फेल होती है तो नास्तिकता आ जाती है। अब उसके बाद हमारे पास वैज्ञानिक सोच है। अब हम उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, वैज्ञानिक सिद्धांत लगाएंगे, उपकरण लगाएंगे। अगर कोई कहता है इस रूम में आत्मा है, भूत है, प्रेत है, हमारे पास सीसीटीवी कैमरा लगा लेंगे, रिकॉर्डिंग लगा करके देखेंगे। जो मेरे पास वैज्ञानिक उपकरण है उससे हम उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो जो वैज्ञानिक सोच, मैंने उसको प्रमाण, उसको प्रैक्टिकल करके मैं देखना चाहता हूं। जैसे ही आप आस्तिकता के ऊपर वैज्ञानिक प्रिंसिपल लगाते हैं, उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, आस्तिकता फेल होती है और नास्तिकता जन्म ले लेती है। जितने भी धार्मिक हैं, इसके वो धर्म के ऊपर आप प्रश्न करते हैं, धर्म क्या है? धर्म, धर्म किताबें किसने लिखा, कब लिखा? कहते हैं वेद, पुराण। वेद किसने लिखा, कब लिखा, कौन सी भाषा में लिखा, कितने समय पहले लिखा? उस समय पहले भाषा थी, लैंग्वेज थी, किस, कौन लिखने वाला था, वो पढ़ाई कहां से किया, क्या सबूत है? जैसे ही धर्म के ऊपर वो प्रश्न खड़ा करता है, धार्मिक कोई जवाब नहीं दे पाएगा। जवाब नहीं देता पाता है तो नास्तिकता पैदा होती है। और जीवन के अनुभव से वो देखता है कि जो धार्मिक कह रहे हैं कि परमात्मा सबको बनाने वाला है, सबकी देखभाल कर रहा है, सबकी रक्षा कर रहा है, सबको पालन लालन करने वाला है, और अनुभव करता है कि मैं तो दुखी हूं, मैं परेशान हूं, समाज में छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप, बलात्कार, शोषण किया जा रहा है। इस समाज की दशा को देखता है। तो जो उतने धार्मिक परिभाषाएं होती हैं परमात्मा की, वो सब ठह जाती हैं। कैसा परमात्मा है? एक छोटी सी बच्ची, 8 साल की, 9 साल की, क्या उसने गलती कर दिया? उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। ये जीवन का अनुभव देख करके और प्रश्न करके नास्तिकता आ जाती है।
संसार की हालत को देखो, आस्तिकता की सारी परिभाषाएं धरी की धरी रह जाती है, नास्तिकता आ जाती है और दार्शनिक विचार से, फिलोसॉफिकल थिंकिंग से आती है नास्तिकता। और इस तरह से इंसान अपने तर्क से, वैज्ञानिक सोच से, प्रश्न करके, जीवन के अनुभव से और फिलोसफिकल थिंकिंग के द्वारा व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है और बनता है नास्तिक। नास्तिक बनने के लिए स्वयं निर्णय लेना पड़ता है। आप स्वयं कैसे निर्णय लेते हैं? इन प्रश्नों से, तर्क से, वैज्ञानिक सोच से, समझ से आप निर्णय लेते हैं, तब बनते हैं नास्तिक। आस्तिक सिर्फ मान्यता से बना जाता है। आपके घर में हो रहा है, मान लो, माता पिता कहे हैं, मान लो, धर्म के ठेकेदार कहे हैं, मान लो। मानने से बनता है इंसान आस्तिक। और व्यक्ति स्वयं के निर्णय से, तर्क से, वैज्ञानिक सोच से, प्रश्न के, जीवन के अनुभव से और फिलोसफिकल थिंकिंग से इंसान बनता है नास्तिक। तो ऐसी परिभाषा है नास्तिकता की। तो मोटा मोटी कह सकते हैं, नास्तिकता जन्मजात नहीं होती है। तो ये दास का भी मानना है कि हम सभी मानव परिवार न ही आस्तिक हैं, न ही नास्तिक पैदा हुए। ये दोनों चीजें आप सीखते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से। कोई सुन के मान लेता है, आस्तिकता पे रुक जाता है। कोई प्रश्न कर देता है, तर्क कर लेता है, सबूत मांग लेता है और धार्मिकता ढह जाती है, तो उस अवस्था को नास्तिकता कहते हैं। नास्तिकता यह नहीं कि ब्रह्मांड के सभी नॉलेज, अननोन चीजों को साबित कर पाए, प्रूफ कर पाए, लेकिन नास्तिकता यह कहती है कि सभी चीजों को माना तो जा सकता है। हो सकता है परमात्मा, हो सकता है ईश्वर, हो सकता है धर्म, हो सकता है मुक्ति, हो सकता है मोक्ष हो। तो सिर्फ मानने से धार्मिकता आपके जीवन में आ जाती है। आप धार्मिक घर में पैदा हो गए, आस्तिकता आ गई। लेकिन नास्तिकता आपको तर्कशील बनाती है। तर्कशील है तो नास्तिक बन सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो नास्तिक बन सकते हैं। लेकिन ये कतई नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं, प्रश्न करते हैं, तार्किक हैं, तो आप नास्तिक हो गए। दास देखता है कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे इंटेलिजेंट लोग भी फंसे हुए हैं आत्मा के चक्कर में, परमात्मा के चक्कर में, क्योंकि वो धर्म के ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा करते, आत्मा के ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा करते कि आत्मा है या नहीं। वो संसार को तार्किक दृष्टि से नहीं देखते हैं कि समाज की हालत क्या है, अड़ोस पड़ोस की हालत क्या है। लोग जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, नाना प्रकार के दुष्व्यवहार, दुष्आचरण किए जा रहे हैं। समाज की हालत को नहीं देखते हैं, मनुष्य की दशा को नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने आप को देखते हैं कि मुझे दाल रोटी खाना घर मिल गया, मेरा पेट भर गया, मेरा
घर परिवार स्वस्थ सुंदर है, तो सब राम राम की कृपा है, सब परमात्मा की कृपा है, परमात्मा सबकी कृपा कर रहा है। क्योंकि आपका पेट भरा है, आपके माता पिता स्वस्थ हैं, परिवार रिश्तेदार सुख से हैं, तो उनके लिए धार्मिकता सही है। अगर समाज में सबको देख लीजिए, मानव परिवार को देख लीजिए, अनगिनत परिवार को सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। जैसे ही आप समाज को देख लेंगे ना, ये जो काल्पनिक धर्म है, धार्मिकता है, ढह जाती है। नहीं पता कि कोई ईश्वर है या नहीं है, लेकिन मानव की दशा को, मानव की अवस्था को देख करके ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि परमात्मा नाम की कोई शक्ति नहीं है। होती तो दुख क्यों देती? अगर आप अपने बच्चे को पैदा करते हैं तो दुख देने के लिए, आप कोशिश करते हैं उसको सुखी रखने के लिए। परमात्मा इतना शक्तिशाली है, दुनिया को बना रहा है, सबको बना रहा है, तो मानव परिवार इतना दुखी क्यों है? मानव परिवार इतना दुखी क्यों है? छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां सताई जा रही हैं, प्रताड़ित की जा रही हैं। उनका क्या दोष है? क्या उनके कर्म है? इस संसार की इस अवस्था को देख करके दास का भी मानना है, धार्मिकता झूठी है, आत्मा झूठा है, परमात्मा झूठा है, ईश्वर झूठा है। ये धर्म के चंद ठेकेदारों द्वारा समाज में फैलाया हुआ एक मानसिक रोग है। इस मानसिक रोग से हम बाहर निकल सकते हैं तर्क से, विज्ञान से, अनुभवों से, समाज को देख करके। समाज सिर्फ आप और आपका परिवार नहीं होता है, पूरी मनुष्य जाति समाज है। अगर वाकई में परमात्मा यहां पे होता तो पूरा मनुष्य जात की ऐसी विखंड अवस्था नहीं होती। ये इस मनुष्य जाति, मनुष्य की अवस्था ये साबित करती है, ये प्रमाणित करती है कि संसार में आत्मा, ईश्वर, परमात्मा नाम की शक्ति का जो मान्यताएं हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं। ये अस्तित्व विहीन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा अभी तक जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, मेडिकल साइंस है, जितने वैज्ञानिक उपकरण हैं, इन सबसे साबित नहीं किया जा सकता आपके आत्मा को, परमात्मा को, कि अस्तित्व को भी नहीं साबित किया जाता, उसकी एग्जिस्टेंस को भी साबित नहीं किया जा सकता। सिर्फ कल्पनाओं में परमात्मा होता है, आपके मनों में आत्मा परमात्मा होता है, ख्यालों में स्वर्ग नरक होता है। ये मानसिक बीमारी दास खाता है, ये मन की एक बीमारी है, एक मानसिक दुर्भाव है हमारे। दास यही कहना चाहेगा कि हम सभी इंसान को वास्तविक होना चाहिए, रेशनलिस्ट होकर के, रेशनल बन करके चीजों को, पूरे मानव परिवार को अपना मानव अंग होकर देखना पड़ेगा। जब तक पूरा मानव परिवार को आप नहीं देखेंगे, अपने तक सीमित रहेंगे, तो सत्य को नहीं पहचान सकते। सत्य केवल आपके लिए नहीं है, सत्य पूरे मानव परिवार, पूरे संसार के लिए होता है। तो हम सभी सच्चाई को स्वीकार करें, हकीकत को स्वीकार करें। सत्य को जाना जाता है, पहचाना जाता है, सत्य को जिया जाता है। सत्य को पाने के लिए, समझने के लिए तर्क, विज्ञान, प्रश्न और जीवन के अनुभव से जीवन में
सत्य की खोज समाप्त होती है। तो हम सभी बचपन से खोजी हैं, जिज्ञासु हैं सत्य को जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, हकीकत को जानने के लिए। ये हमारा मन बना हुआ है क्यूरियस, जिज्ञासु जानने के लिए। किसको? सच्चाई को, सत्य को। हम सभी अपने मस्तिष्क को सत्य का बोध दें, सच्चाई का बोध दें। और सच्चाई को जानने के लिए, हकीकत को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए आपको तर्क, रेशनल व्यक्ति होना होगा। तर्क, विज्ञान, ट्रस्ट और अपने जीवन के अनुभव को, पूरे समाज के मानव प्राणी को देखते हुए निर्णय लेना होता है। तो जीवन में सत्य का उदय हो जाता है। सत्य ही जीवन को सुकून, सहज और समानता देता है। हम सभी अपने जीवन में सत्य को जगह दें, सत्य को जानने का जिज्ञासा बनाए रखें। सत्य ही जीवन को अर्थ देता है, जीवन में समानता देता है, जीवन में हकीकत को पहचान करने की क्षमता देता है। सत्य ही जीवन है और जीवन में सत्य को जानना, जीवन को सहजता प्रदान करना, सरलता प्रदान करना, जीवन यात्रा को सहज करना है।